नरेंद्र मोदी से मैं कहना चाहता हूँ कि आप सच्चे हैं मगर आपके पार्टी वाले सब खोते हैं, सब अपना अपना घर भरते हैं। केजरीवाल तो ऐसे ही बोलेंगे, लेकिन आने वाला है तो फिक्स है बीजेपी से। लगता है कांग्रेस को थोड़ा फ़ायदा तो होना चाहिए, जो इस हिसाब से माहौल है फ़ायदा होना चाहिए। तो सरकार को अभी इसके महंगाई में कुछ परिवर्तन लाए या तो फिर सरकार बदलो। नहीं कुछ नहीं होगा, यहाँ बीजेपी आए। केजरीवाल आएगा ऐसा लग रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका सूर्यांश न्यूज़ नेटवर्क पर। मैं शैलेंद्र सिंह। गुजरात चुनाव के ऐलान के साथ हम अलग अलग शहरों में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में हम दक्षिण गुजरात के नवसारी पहुंचे हैं। नवसारी में जनता से जानते हैं क्या कोई परिवर्तन होगा। 27 साल से सत्ता में बीजेपी काबिज है, कोई उसे चुनौती दे रहा है। क्या लग रहा है, परिवर्तन होगा यहाँ नहीं होगा? इलेक्शन होएगा तो आएगी, तो अभी भाजपा भी आएगी, कोशिश तो है, ऐसे लगती है लोगों की। हाँ। केजरीवाल तो काफ़ी बातें कर रहे हैं। केजरीवाल कोशिश कर रहा है, वो सूरत में आ गए, ये नवसारी में कहाँ है। बीजेपी को देते हैं ना। भाजपा से भी नाराज़गी तो है, लेकिन आप वाले जो उसने जो वायदे किए हैं, वो जो मैनिफेस्टो है उसका वो किस तरह से वो क्या अप्लाई करे वो मालूम नहीं, लेकिन अभी तो कुछ कह ही नहीं सकते। पिछली बार बीजेपी की सीटें भी कम हुई थी, कांग्रेस ने अच्छी फाइट दी थी। 99 बीजेपी थी, 77 कांग्रेस। तो क्या लग रहा है इस बार सीटें और कम हो सकती हैं? क्या लग रहा है? बीजेपी का अभी कम हो सकते हैं, ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? तो आएगा तो बीजेपी आएगा, 2-4 सीट कम होगी, दूसरा कुछ नहीं। तो अभी परिवर्तन नहीं होगा 27 साल से बीजेपी। परिवर्तन तो अभी पब्लिक के ऊपर आधार है। बिजली और स्कूल के बारे में भाजपा जो काम करें तो उसको ही हमारा मत मिलेगा, ऐसा हमारी राय है। स्कूल और बिजली, उसमें जो काम करें ना, महंगाई है वो उसको। 27 साल से बीजेपी है, यहाँ विकास को आप कहाँ देखते हैं? काम कैसा हुआ है? विकास अभी आप डायमंड बुर्स देखो, ये डेवलपमेंट, एयरपोर्ट डेवलप हुआ है, कितनी कनेक्टिविटी है। ऐसा डेवलपमेंट तो बहुत हुआ है भाजपा के राज में। थोड़ी महंगाई और उसका ये प्रॉब्लम है, उसमें जो भाजपा काम करे तो बहुत अच्छा है। तो महंगाई और बेरोजगारी को आप कहाँ देख रहे हैं? विपक्ष कहता रहा है महंगाई तो बहुत है, क्या करेगा इसमें, वो कम होने वाली तो है ही नहीं। अच्छा, केजरीवाल यहाँ काफ़ी सक्रिय हैं, 6 महीने से काफ़ी प्रोमिसेस कर रहे हैं। फ्री बिजली की भी बात करें, कितना इफेक्ट डालेंगे मोदी के साथ? कुछ इफेक्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इस बार तो बीजेपी ही आएगी क्योंकि विकास दिख रहा है। सीटों को आप कहाँ पाते हैं? पिछले बार भी 99 रह गई थी बीजेपी की, इस बार आप कहाँ पाते हैं? अब 98 से ऊपर आएगी। 99 आई थी, 99 आई थी, इससे ऊपर आएगी। हाँ, ऊपर आएगी, क्योंकि हर पंचवर्षीय में सीटें कुछ कम होती रही हैं। तो इस बार मतलब आपको नहीं, हम तो विकास दे रहे हैं। हाँ, महंगाई बेरोजगारी को आप कहाँ? नहीं वो हम नहीं देख रहे हैं, उसके साथ तो कुछ वादा नहीं। विकास अहम मुद्दा। हाँ, विकास मेन मुद्दा है। तो क्या है, महंगाई इतनी बढ़ी हुई है कि सबके धंधे ठप हो गए हैं। यानी पब्लिक के पास पैसे, ऐसे कोई कमाई का सामान सामने ही नहीं है कि कोई 2 पैसा बाहर आके खर्च करे। और हमारा धंधा इतना अभी चौपट हो गया है कि हमको भाड़ा निकालने की तकलीफ, दिक्कत हो रही है, आदमियों की पगार नहीं निकल रही है। तो सरकार को अभी इसके महंगाई में कुछ परिवर्तन लाए या तो फिर सरकार बदलो, और तो कुछ है नहीं। अगर सरकार बदलेगी, कोई और आएगा तो उसमें कुछ फ़ायदा होगा, कोई महंगाई कम होगी तो फिर पब्लिक को थोड़ी राहत मिल सकती है। दूसरा तो कुछ है ही नहीं। ये जो भी है प्रॉब्लम सिर्फ महंगाई का ही चल रहा है। वो लोग काम तो दिखाते हैं, परिवर्तन तो दिखाते हैं, लेकिन सामने पब्लिक को नहीं देख रहे हैं कि पब्लिक किस हालत में, पोजीशन में किस जी रही है, घर खर्च कैसे निकाले। मोहवारी और भ्रष्टाचार, मेन भ्रष्टाचार है। वहाँ भ्रष्टाचार है, वो सभी जगह पे महंगाई बढ़ेगा ही, ऐसा वही है। क्या लग रहा है, परिवर्तन होगा? परिवर्तन होना ही चाहिए, क्योंकि आज की पीढ़ी के को हिसाब से होना चाहिए। थोड़ा बहुत भी फ़र्क तो पड़ेगा, ये गढ़ है भाजपा का, लेकिन फ़र्क तो पड़ेगा। पिछली बार कांग्रेस ने अच्छी फाइट दी थी, 99 बीजेपी थी और 77 कांग्रेस थी। इस बार क्या होगा आपको? लगता है कांग्रेस को थोड़ा फ़ायदा तो होना चाहिए, जो इस हिसाब से माहौल है फ़ायदा होना चाहिए।
मोदी साहब को चुनौतियाँ तो मिलेगी, क्योंकि आज समझो कि मेरी उम्र अभी 31-32 साल, जैसे 32 साल समझो, और बचपन से मैं देख रहा हूँ कि भाई बीजेपी की सरकार है गुजरात के अंदर। 27 साल से बीजेपी है। हाँ, तो मैं तो बचपन से देख रहा हूँ कि भाई बीजेपी की सरकार है, लेकिन आज तक देखने जाओ तो जितना आम जनता का जो फ़ायदा होना चाहिए वो नहीं हुआ। तो क्या परिवर्तन होगा इसमें? मेरे हिसाब से हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से केजरीवाल साहब काम कर रहे हैं, सबको बिजली फ्री में दे रहे हैं, जो आज हर आदमी की ज़रूरत की चीज़ें हैं, और उसके साथ सबसे बड़ी चीज़ जो है वो एजुकेशन कि एजुकेशन के अंदर में देखने जाओ तो जहाँ भी अभी मेरा लड़का भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, अभी जो शुरुआत हुई है इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसमें तो अभी वो 100 रुपये फ़ीस ले रहा है, वहाँ भी उसका कोई अपने को ये नहीं है। लेकिन उसके साथ क्या है कि भाई हर साल कपड़े का अलग से दो, फिर चौपड़े का, तो भाई चौपड़े पहले मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, तो पहले चौपड़े स्कूल में से दिए जाते थे, यूनिफॉर्म स्कूल में से दिए जाते थे। लेकिन अब क्या है कि भाई वो स्कूल में से, गवर्नमेंट की स्कूल है, फिर भी वहाँ से एड्रेस दे देते कि इस जगह से आपको जाके लेना होगा। केजरीवाल काफ़ी प्रोमिसेस कर रहे हैं, फ्री बिजली और बेहतर शिक्षा की बात कर रहे हैं। दिल्ली जीता, पंजाब जीता, यहाँ कितना प्रभाव है? इतना तो है नहीं, जितना केजरीवाल का होता है इतना है नहीं, क्या थोड़ा कम लगता है। कौन परिवर्तन कर रहा है? परिवर्तन तो अभी केजरीवाल ही करते हैं, अभी बीजेपी का बहुत कम है अभी यही साल। यहाँ पे परिवर्तन होगा या 27 साल से बीजेपी की जीत हो रही है, एक बार फिर बीजेपी जीतेगी? ये 27 साल से बीजेपी की जो यहाँ सत्ता आई है उसमें कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ है। अभी तक जो 1974 के अंदर जो स्थिति नवसारी की है वो स्थिति आज भी तुमको दिखती है। यहाँ कोई विकास हुआ नहीं है कि यहाँ कोई लोकेशन भी हुआ नहीं है। ये बीजेपी अपना घर का विकसन करता है मगर शहर का नहीं करता है। इसीलिए मैं बीजेपी के लिए मैं बहुत नरेंद्र मोदी से मैं कहना चाहता हूँ कि आप सच्चे हैं मगर आपके पार्टी वाले सब खोते हैं, सब अपना अपना घर भरते हैं। केजरीवाल को आप क्या पाते हैं, कितनी चुनौती दे पाएंगे? काफ़ी प्रोमिसेस कर रहे हैं, फ्री बिजली और स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, कितना इफेक्ट रहेगा? अभी केजरीवाल को हमने पूरी तरह से हमको जानकारी मिली नहीं है, हम उसको पहचानते नहीं है कि वो कैसा उसका नेचर है, कैसा उसकी वर्तन है, वो हमें अभी हम उसको चांस देंगे तो उसके बाद हमको पता चलेगा कि वो कैसा है, तो उसके बाद में हम बताएंगे, अभी यार कुछ बताएंगे नहीं। तो उसमें केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है, दिल्ली में भी अच्छा काम किया है, फिर पंजाब में भी सरकार आई है, लेकिन यहाँ सिचुएशन देखते हुए ऐसा लगता है कि लगभग बीजेपी ही आएगी। यहाँ केजरीवाल का है काम, यहाँ तो अभी तक ये सूरत के अंदर हम रहते हैं, सूरत में पिछले इलेक्शन हुआ था जब भी उसकी कितनी 27 सीट आई थी। हाँ, तो काम तो उसका अच्छा है, लेकिन यहाँ लगभग बीजेपी का ही बोलबाला लग रहा है कि बीजेपी भी आएगी। यहाँ परिवर्तन होगा या बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगा। तो बीजेपी यहाँ 27 साल से, बीजेपी को काम को आप कहाँ देखते हैं, विकास हुआ है या नहीं? अभी ऐसा तो बोल नहीं सकते, लेकिन विकास जितना होना चाहिए उतना हुआ नहीं है। अच्छा, महंगाई और बेरोजगारी को विपक्ष मुद्दा बनाता रहा है, कितना फ़र्क आएगा इस चुनाव में? फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन कितना फ़र्क पड़ता है वो तो वक्त बता देगा। बीजेपी आएगी। केजरीवाल को कहाँ पाते हैं, काफ़ी प्रोमिसेस कर रहे हैं, फ्री बिजली और काफ़ी बातें कर रहे हैं। पहले फ्री देंगे, फिर वापस हम पे ही आएंगे पैसे सब। हाँ। पिछली बार भी कम हुई थी, 99 रह गई थी, इस बार क्या? थोड़ी सीटें कम होगी, बाकी आएगा बीजेपी। मोदी जीतेगा, वो तो हमको मालूम है, मोदी आएगा। परिवर्तन होना चाहिए अब, और ये इधर तो सब मोदी वाले ही है सब। केजरीवाल ने दिल्ली जीता और पंजाब जीता है, वो कह रहा है हमें गुजरात से काफ़ी प्यार मिल रहा है और हम बहुमत से आएंगे, उसको आप कहाँ दें? आए तो अच्छा है, आएगा, आना चाहिए, ऐसे परिवर्तन होना चाहिए कुछ। ऐसे महंगाई तो बहुत बढ़ गई है, जो गैस का बाटला के लिए दिया था 100 रुपये में दिया था, अभी उसका 1100 हो गया है। महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई तो बहुत हो गई है। मोदी इज बेस्ट। मोदी आम आदमी पार्टी।
नहीं भाई नहीं, मैं कोई आपको क्या लग रहा है जैसे बेरोजगारी और महंगाई को लेकर विपक्ष हमलावर रहा है, कुछ इफेक्ट पड़ेगा इस इलेक्शन में? पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार भी सीटें कम हुई थी बीजेपी की, 99 रह गई। कम हुई। तो सीटों को आप कहाँ पाते हैं? 150+ बीजेपी के केजरीवाल को आप कहाँ पाते हैं यहाँ गुजरात में? 6 महीने से काफ़ी सक्रिय हैं, काफ़ी प्रोमिस कर रहे हैं, फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है? वो तो गलत है, घर में थोड़ी बिजली उगती है उसकी। केजरीवाल का हो या नरेंद्र मोदी का हो, कोई फ्री नहीं करेगा। जो अपने पद के लिए सब कर रहे हैं, तो मेरे को पद पे बैठने का है, तो गलत है। वो बिजली कोई माफ़ नहीं कर पाएगा, ना करेगा कोई भी सत्ता पे आए। ये अपना भाजपा भी चलेगा, शांति है यहाँ पे, चैन से धंधा कर रहे हैं, कुछ है नहीं लफड़ा। कुछ परिवर्तन हो रहा है या फिर से बीजेपी आ रही है? बीजेपी आएगी। नहीं, मोदी के सामने नहीं आएगा मोदी के सामने। एक ही चल रहा है 27 सालों से, वही आएगा। वही है, हमारे हिसाब से तो वही है। जो चल रहा है वही चल रहा है, कोई बदलाव नहीं होगा। बहुत बढ़िया है बिल्कुल गुजरात में, कोई टेंशन। महंगाई और बेरोजगारी को विपक्ष मुद्दा बनाता है। ये मुद्दा है और कुछ नहीं है, कोई बेरोजगार नहीं है, सब बराबर है। गुजरात में जो चल रहा है एकदम कंप्लीट है। गुजरात में सीएम था नरेंद्र मोदी गुजरात में, तभी तो गुजरात को बनाया तो बहुत ना। अच्छा, तो एक बात बताइए, आप हर पंचवर्षीय में अभी बीजेपी की सीटें कम हुई हैं। पिछली बार 99 रह गई थी, इससे पहले 2012 में ज़्यादा थी। तो क्या लग रहा है इस बार सीटें बढ़ेंगी या घटेंगी? बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। वही जो बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हमारे पास बहुमत से आएंगे हम, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और पहले दिल्ली तो सुधारे, बाद में गुजरात में आए। गुजरात देख के तो दिल्ली जाते हैं सब।